दर्द दिखाया गया। सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखाई। किसी ने इन स्टोरीज का फायदा नहीं उठाया। अब अगर किसी और ने फायदा उठा लिया, अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसा के, तो आप रो ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपके पास टाइम था, आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की, तो मेरे ख्याल से अब रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं। एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है, हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए, जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। 365 दिन है साल के, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। एक ये इशू है, हमने पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात करूं, जी आप नाम तो लेने कोई ऐसी बात नहीं। नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा, मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा, कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में। ये तो पर्पस है ना, और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी कई सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में, तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं। कोई लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग, ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं, प्लीज बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज़ दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक अस सीरियस। डोंट मेक फन ऑफ इट। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं, अनदर फ्लॉप फिल्म कमिंग। ट्रेन नहीं किया तो जो अप्रेंटिस सिस्टम था, उस्ताद शागिर्द वाला, वो चलता रहा। नहीं, पहले वही था ना जी। अच्छा, हाँ, पहले तो आप एडी थे, एडी से आप डायरेक्टर बने, तो आप बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक है वेयर टेलीविजन इज बिगर देन फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म बनाने के लिए भी आपको टेलीविजन का एक्टर चाहिए। वो हम राइटर वही चाहिए। वो लाइन ब्लर कर दी ना हमने। हाँ जी, हमने की। अब ये कैसे होगा, देखें 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। कहाँ हमारे 1200 होते थे। डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस जमाने में, जब पाकिस्तान अपने प्राइम पे था, तो 12-14 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। बिल्कुल। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लिहाजा वो अपने चैनल के अलावा कहीं एडवर्टाइज ही नहीं करता। जब कोई से पॉलिसी नहीं रही तो आप इस्लामाबाद में फिल्म पास कर देते हैं, मैं सिंध में बैन कर देता हूं। बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जो कि जिसपे नेशनल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इसको समझे, क्योंकि फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और ये डूएबल तब होगा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये रियलाइज करेगी कि कल्चरल एम्बेसडरशिप होती है। हाँ जी। तो आई थिंक ये फिल्म को हमने ये समझ के कि ये तो एक सिर्फ शुगल मेला है, हमने अंडरमाइन किया है, वर्सेस वो ममालिक जिन्होंने फिल्म की जो इन्फ्लुएंस है समझा है। 1956 के अंदर CIA ऑफिशियल